discuss 18 electron rules. 18 electron rule. So before we start, हम ये देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये रूल क्या है और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. So सबसे पहले हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है. इससे हम क्या करते हैं, 18 है मीन्स कुछ ना कुछ तो नंबर का है. तो हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के मेटल के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के डोनेटेड इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, इन सबको ऐड करके उस कॉम्प्लेक्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैलकुलेट करके हम ये बोलते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स. अगर इफ वी गेट द वैल्यू इज 18 देन वी से इट्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. अगर जो हमें वैल्यू मिली है ये 18 से लेस या मोर है, मीन्स 17 है, 16 है या फिर 19, 20 है, देन वी से इट्स नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल. 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम क्या करेंगे, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड कितने डोनेट कर रहा है. जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. जैसे एमी मेथिल ग्रुप CH3 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. CP उसकी हैप्टिसिटी चेंज होती है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, मैक्सिमम 5 कर सकता है. कार्बोनिल CO कितना करता है, 2. सो लिगेंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज. अब प्लस चार्ज में क्या है, चार्ज में ये चीज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है मींस उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो जो भी हमारा टोटल आ रहा होगा उससे हम कुछ माइनस कर देंगे. लेकिन अगर -2 है, -2 का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिए हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने लिगेंड पढ़ा है. स्टार्टिंग के 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं टोटल लिगेंड्स पे ही है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो आप उससे देखेंगे. चार्ज हम लोगों को जनरली पता होता है, फिर भी एक बार देख लो. पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है. और अगर माइनस होगा तो हम पॉजिटिव मीन्स ऐड करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. ये थोड़ा सा याद कर लेना, बिल्कुल अपोजिट होता है. प्लस चार्ज है तो माइनस करेंगे, माइनस चार्ज है तो ऐड करेंगे. अब बात आती है मेटल्स की. जितना भी हम OMC पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम जानते हैं क्या चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक कितनी सीरीज होती है. एक 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है और 5D सीरीज होती है. ओके, देन हमने लिखा ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है. 5D सीरीज. अब हमको ये देखना है कि इन सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और ये याद रखना बहुत जरूरी है. इसके बिना आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते. देन देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू लर्न दिस सीरीज. वैसे तो ये यहाँ तक काम चल जाएगा. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में, 3. इसमें कितने होते हैं, 4. इसमें कितने होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 4D सीरीज. यहाँ पे आता है हाँ PD. अब उसके बाद हम 5D सीरीज देखेंगे कि 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट, वैसे पूछे तो सारे ही जाते हैं, मीन्स जितना टफ पेपर होगा उतना रेयर एलिमेंट्स पूछेंगे. बट फिर भी एक ये चीज है कि इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको लर्न कर लो तो काफी हद तक काम हो जाता है. वरी ओस इर पट
वैसे फ्रेंड्स इतना काफी है, ऐसा नहीं है कि इतने से काम नहीं होगा, बट एक रो और देख लो, CU AgAu AgAu। कई बार हम देखते हैं कि किसी पेपर्स में सिल्वर और AgAu लिख देते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ लर्न कर लोगे ना इसको, तो आपको आगे काफी आराम मिलेगा। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 11। यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लास्ट में इसमें नहीं आएंगे। जिससे हम Fe का देखते हैं, ये बहुत अच्छा से बहुत तो नोन है। Fe आयरन होता है। आयरन का एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे निकल रहा है। Fe का है 26, वी नो दैट इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, दिस इज 10 3p6 4s2 एंड 3d6। ये 10 हुआ, ये 20 हुआ और ये 6 हुआ। बट इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसका लास्ट सेल 3d नहीं है, इसका लास्ट सेल क्या है? 4। लेकिन 3d का 6 और इसका 2, मतलब अगर Fe किसी से बॉन्डिंग करेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम कहीं पे Fe को देख रहे हैं तो उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अगर इनकम्प्लीट सेल पूछा जाता है तो 6, लास्ट सेल पूछा जाता है 2। लास्ट सेल अगर पूछा जाता है 2, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके ऑर्बिटल में जा रहा है? 4 के ऑर्बिटल में जा रहा है। लेकिन इसका इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कौन सा है? 3। अगर आपको बाहु प्रिंसिपल अच्छे से याद है तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। बट समटाइम क्या होता है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है और हम उसको बहुत हड़बड़ी में कर देते हैं। ओके, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा टाइम क्या होता है? इट्स सो इजी, आई विल डू, और हम कुछ गलत कर देते हैं। और वो ऑप्शन वही देते हैं जो थॉट सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा, जिससे हमारा मार्क्स किस में जाए? निगेटिव में जाए। तो हमको निगेटिव नहीं करना है, ध्यान से करना है। ये इतनी बड़ी टेबल, ये जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस रो की, अगर हम बात करते हैं 8 9 10 इतने की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस आप एक बार इसको पूरा सीरीज में याद कर लो, ठीक है। लेकिन Fe का लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। ऑस्मियम का कितना होता है? 8। Ru का कितना होता है? 8। वैसे इरिडियम का 9, रोडियम का 9, कोबाल्ट का 9, निकल का 10, प्लेटिनियम का 10, प्लेटिनम का 10। ऐसे हमको लर्न होनी चाहिए। मीन्स सडन, जैसे होता है ना 2 4 8, ऐसे मीन्स सडन वाला। बाकी तो आप सीरीज के साथ भी करोगे, और कुछ टेक्निक्स भी हैं। जैसे MO का क्या होता है, इसको याद कर लो कि O से 6 बना लो। W है, W में इसको ऐसे करती हूँ तो ये समझ में आ जाता है कि 6 है। स्मॉल W में इसीलिए बनाती हूँ जिससे कि मुझको ये याद आ जाता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Mn याद कर लो 7, Re याद कर लो 7, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। और आप टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्सेस काफी पूछे जाते हैं। अगर आपने इतने सडन याद कर लिए हैं, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम है ये, W, ऐसे आप कुछ अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं जिससे आपको लगे कि मेमोराइज करना इजी हो गया है। सो अब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या था हमारा? मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने ही मेटल्स हैं। इन मेटल्स के अलावा कोई भी मेटल्स नहीं है। अगर आपको ये मेटल्स लर्न है, देन आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेटल्स बस इतना ही है। जो भी होगा, जो भी कैटलिस्ट बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड बनेगा, इतने ही मेटल से बनेगा। अगर आपने ये लर्न कर लिया है, देन आप अपना एक सेंटर क्रिएट कर चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। ओके, लिगेंड, लिगेंड के लिए आपको क्या करना है? पुराने 2 वीडियोस देखने हैं जिसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि लिगेंड कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और जैसे नाइट्रोजन का बताया था मैंने, 1 सिंगल बॉन्ड्स के साथ वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल के साथ, ट्रिपल के साथ, तो ये सारी डिटेल मैं दे चुकी हूँ। चार्ज के लिए आप सिंपल सा याद रखो, अगर प्लस चार्ज है तो घटाना है, सबस्ट्रेट करना है, अगर निगेटिव चार्ज है तो ऐड करना है, बस इतना ही याद करना है। ये हो गया फॉर्मूला। दिस इज नॉट इनफ। अब हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में और क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये इजी सा क्वेश्चन है, देखो ये तो हमको पता है, इफ 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बताता है? स्टेबिलिटी बताता है। मींस अगर 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो वो कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। इफ अगर 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है, देन यहाँ पे क्या होगा? 19 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 19। अगर डिक्रीज किया तो क्या होगा? 17। इन दोनों का भी कई बार इफ यू आर
trying to solve previous year question, then you are seeing a question that is which one is oxidizing agent. काफी सारे complexes दिए थे और उन्होंने पूछा था इसमें से oxidizing agent कैसा है, तो वो इससे solve हो जाएगा. अगर आपके पास 17 electrons हैं, then it is oxidizing agent. Oxidizing agent. ओके अगर उसके जो हमारा कॉम्प्लेक्स था उसके इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए, अगर इलेक्ट्रॉन कितने आए 19, देन क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट. ओके कुछ 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के ही बातें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. if any complex follow 18 electron rule, that means it is stable. But if the electron count is less than 18 or more than 18, it means it is not stable. Okay, if the electron count is 17 electrons, so वो क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है. अब हम एक और चीज देखते हैं. अगर हमारा ये 17 इलेक्ट्रॉन एंड 19 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक. ओके इफ इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा 16 और 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक. ओके सिंपल है, ये तो इजी है. जिसमें ऑड होते हैं वो पैरा होता है, जो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसा होता है डायमैग्नेटिक होता है. नाउ वी आर सीइंग सम एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड वन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग. ओके देन द एग्जांपल इज Fe CO का होल 4 एंड CH3. ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारा Fe का कितना इलेक्ट्रॉन्स था मैंने सॉल्व करके दिखाया था. D में 6 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और S में 2 थे. टोटल कितना हो गया 8. 1 CO कितना डोनेट करता है 2. 4 CO कितने डोनेट करेंगे 8 प्लस CH3 कितना डोनेट करता है 1. इलेक्ट्रॉनिक काउंट कितना आया 17 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट it is not a stable complex because it is not follow 18 electron rule. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का. that is NiCP and Cl. ओके अब हम इसको देखते हैं. Fe की जस्ट बात क्या था कोबाल्ट. यहाँ पे देखते हैं हम Fe में कितना हुआ 8, निकल में कितना था 9 एंड कोबाल्ट में 9 एंड निकल में 10. अब हम देखते हैं इसको 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 हाउ मच इट इज 20. वी रिमूव द Cl क्योंकि अभी हमको 19 का एग्जाम्पल चाहिए. कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन. सो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. कई बार होता है नया सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं और सोचते हैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसको तो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ा ही नहीं, तुम कैसे बता दें इसका नेचर क्या होगा. तो वो आपसे ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नहीं पूछ रहा है, वो आपसे OMC का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पूछ रहे हैं. ये क्या पढ़ा अभी तक हमने कि 18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उससे इजली मींस जो हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत सिंपल है, उससे कई छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो हमने यहाँ पे देखी. बट अब हम एक और चीज देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसे कि अभी हमने ये देखा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स पूछ सकते हैं, वैसे इससे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है. 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है. इसमें पहले टाइप की पॉसिबिलिटी है कि वो पूछते हैं स्टेबिलिटी. जैसे कि उन्होंने कोई 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कोई 2 कॉम्प्लेक्स में हम कौन सा लेते हैं ये लेते हैं Fe CO का 5 एंड CO का होल 4. ठीक है ये है क्वेश्चन. इसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये टाइप 1 है. टाइप 1 की पहले तरीके का क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं. विच वन इज मोर स्टेबल. स्टेबिलिटी पूछी है उन्होंने. क्या पूछा है स्टेबिलिटी कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है. ये 18 इलेक्ट्रॉन का ही क्वेश्चन है. उन्होंने कहीं 18 इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया, वो तो 2 कॉम्प्लेक्स देंगे एंड दे से विच वन इज मोर स्टेबल. 2 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, हमको देखना है इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है. सिंपली हम इसको देखेंगे 8 प्लस 10 ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें आए हमने देखा कोबाल्ट का कितना है 9 एंड 8 हाउ मच
17 electrons. So this one is follow 18 electron rule, so it is more stable than B because it does not follow 18 electron rule. तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है. हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए. द एग्जांपल इज, सेकेंड एग्जांपल है इसका Cp Cu Cu and Mn Cp Cu का होल ट्वाइस. एक और एग्जांपल देखेंगे हम इसका CH3 Mn Cu का होल 5. एंड दूसरा एग्जांपल इसका क्या होगा? इसको हमें कुछ नहीं करना है, भले उन्होंने स्टेबिलिटी पूछी है, बट हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है. जो फॉलो करेगा, दिस वन इज मोर स्टेबल कंपेयर देन अदर. सो अब करते हैं, इसमें देखते हैं सीपी कितने डोनेट करेगा? 5. वन मोर क्वेश्चन. समटाइम स्टूडेंट्स मुझसे बाद में पूछते हैं कि मैम सीपी रिंग दी गई थी बट हेप्टेसिटी नहीं दी गई थी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो ईटा 5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर रहा है. सो जब भी होगा हम मैक्सिमम हेप्टेसिटी काउंट करते हैं. जैसे कि एनओ में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम 3 लेते हैं. इफ इट इज नॉट फॉलो देन भी हम उसको क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन काउंट लेते हैं. तो इनिशियली हम कितना लेंगे? मैक्सिमम हेप्टेसिटी. कॉपर का कितना होता है? 11 + 2. सो हाउ मच इट इज? 18. एंड Mn का 7 + 5 + 4. बहुत छोटा छोटा लिख दिया है. 7 + 5 + 4 दैट इज 11 and 16. So which one is more stable? This compound is follow 18 electron rule, so more stable. ये stable है और वो unstable है. इसकी बात करें तो हम क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का काउंट करते हैं, इसको लिख देते हैं A एंड इसको लिख देते हैं B. A का हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं. CH3 1 इलेक्ट्रॉन, Mn 7, CO के 5 मोल्स हैं तो 10. अब कितना हो गया? ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहे हैं. एंड द सेकेंड वन इज IR9 Cl3 PPH3. PPH3 कितना करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है. 2 है तो कितना करेगा? 4 करेगा. AsPH2. AS इज अ सेम मेंबर. आर्सेनिक किसकी फैमिली का मेंबर है? नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है. तो जैसे नाइट्रोजन डोनेशन शो करता था वैसे आर्सेनिक भी करेगा. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2. देन अब हम ऐड करेंगे 9 + 3 12 12 4 16 16 to 18. बोथ आर फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल. सो बोथ आर स्टेबल. ये क्वेश्चन अब जो गेट का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि 2 से 1 मोर देन 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं कि 2 दिए हैं तो ये पूछ ले, या उन्होंने पूछा है गिव द आंसर इन स्टेबिलिटी. 4 ऑप्शंस है तो उसमें आपको ये समझना है कि ये दोनों स्टेबल है, मीन्स ये दोनों होंगे. सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था. फर्स्ट टाइप में क्या पूछा गया? स्टेबिलिटी. अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन. सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ सकते हैं? केवल क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल इतना ही है कि हमको इससे ये पता चले कि स्टेबिलिटी क्या है? नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऐसे ही इतना वेटेज नहीं मिलता है. टाइप 2 में वो क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं. टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी. लास्ट में क्या होगा आपको समझ में आएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है. टाइप 2 में हम देखेंगे मेटल. टाइप 2 में क्या होता है कि वो हमसे ये पूछ लेते हैं कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया है और उसमें मेटल नहीं दिया गया. देन दे सेड कि फाइंड द मेटल. मींस कॉम्प्लेक्स तो है बट मेटल नहीं है. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमें क्या करना है? इसमें मेटल फाइंड आउट करना है. तो हमारे क्वेश्चंस है, हमारा पहला क्वेश्चन है Cp M CO और NO का होल ट्वाइस. अगर हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं देन Cp M CO का होल थ्राइस. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम. दैट इज M CO का होल 4 PR3. हमको इसको पहले पैटर्न में ही सॉल्व करना है. बस इतना ध्यान देना है कि जो मेटल है, मेटल की जगह हम X रखेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है. मींस हम कैसे करेंगे?
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Cp5 डोनेट करेगा, M के प्लेस पे हम X रखेंगे। CO कितना डोनेट करता है 2। प्रीवियसली आई सेड NO जहाँ पे उसकी हैप्टिसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम कितना एक्सेप्ट करेंगे 3। तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देन 6 इज इक्वल टू कितना करेंगे 18 सॉरी। देन हम इसको ऐड करेंगे 6 to 8, 8 plus 5 हाउ मच 13। देन क्या हुआ 13x, यहाँ पे क्या है 18, हमने x के प्लेस पे क्या किया 18 माइनस 13 किया। हमारा आंसर क्या आया 5 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे वो मेटल होगा जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 5। हम देखते हैं हमारा क्या था वर्कर। अब देखो 3 4 5 मीन्स यहाँ पे क्या होगा V। और क्या हो सकता है टेंटालम। और क्या हो सकता है नोबोबियम, NB। ये 3 मेटल्स आ सकते हैं। इसमें से एक 3D सीरीज का, एक 4D सीरीज का, एक 5D सीरीज का है। आगे वाले एग्जांपल्स में मैं तीनों नहीं देखूंगी, सिर्फ 3D सीरीज का देखूंगी। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको जो भी ऑप्शंस में दिया होगा, उन्होंने क्या दिया होगा 4 कंपाउंड्स 4 एलिमेंट्स लिखे होंगे। मे बी उसमें प्लस और माइनस का भी इफेक्ट हो। ये जो मैं आगे सॉल्व कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे आपको ऑप्शन निकालना है। अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखेंगे, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे कि किसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें M क्या है X, CO कितना हो जाएगा 8, 4 मोल्स है, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। PR3 फॉस्फेन की तरीके ही डोनेट करेगा। फॉस्फोरस कितना करता है 2 and 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 18। सो X प्लस हाउ मच इट इज 14, देन इट इज 18। X इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 में क्या आएगा टाइटेनियम। आंसर क्या हो जाएगा इसमें टाइटेनियम। कौन सा मेटल आएगा टाइटेनियम। इसका मैं ऑप्शन जनरेट करूंगी जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे कैसे आंसर्स हो सकते हैं। 5 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। देन हमने इसको सॉल्व किया, क्या किया 11 प्लस x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 11, आंसर क्या आया 7। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस देख रहे हैं। एक ऑप्शन लिखा है Fe प्लस, सेकेंड ऑप्शन है Fe माइनस लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है हमारा Ni, फोर्थ ऑप्शन है हमारा Fe प्लस। हमारा आंसर क्या आया है 7। अगर हम इसको टेबल से सॉल्व करें तो 7, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 सॉरी, इसका लास्ट क्या होता है 10। या ये यहाँ पे कुछ और इसके नियर बाई का भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने ऑस्मियम दे दिया, ऑस्मियम का कितना होता है 8, 7 के जस्ट नियर है। Fe में क्या है, Fe का हमको पता है 8, माइनस चार्ज है तो प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 9। एज इट इज Fe का कितना है 8, प्लस है तो क्या करेंगे सब्सट्रेट करेंगे, कितना हो गया 7। सो करेक्ट आंसर इज 4। मे भी वो इतना सिंपल ना पूछे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ रहे हैं, वो आपको वेरिएशन इंक्लूड कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था मेटल्स, उन्होंने क्या पूछा मेटल्स। फर्स्ट टाइप का क्या था स्टेबिलिटी। थर्ड में वो क्या पूछ सकते हैं हमारा लिगेंड, कि जो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दिया है, उन्होंने लिगेंड्स या लिगेंड नहीं पूछा तो उन्होंने ये पूछ लिया कि जैसे कि कार्बोनिल दिया है तो हाउ मेनी कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। मीन्स थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, टाइप 3 इज नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आपको वैसा ही होगा, हम पूरे कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 18 से सबट्रैक्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस टिपिकल भी बन जाते हैं एंड प्रीवियस ईयर्स में इसका लिगेंड कितने लिगेंड्स हैं इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड में CO CH3 Cl2 and Cp and the third one Fe
CO का होल थ्राइस। ओके, मैंने क्वेश्चन ट्राई किया है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस लूं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन नहीं लिए जिससे आपको आइडिया ज्यादा लग पाए। इसमें हमने क्या किया, Fe इज 8, Cp इज 5 एंड CO कार्बोनिल हमको पता है कि कितने देता है, 2 देता है, तो हमने क्या किया 2x लिखा, बिकॉज हमको ये तो पता है कि जितने भी हो डोनेट कितने करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर्स हमको नहीं पता है तो हमने उसको क्या लिया है 18x, और इसको इक्वल करेंगे हम 18 के, देन हम इसको ऐड कर देते हैं, 8 + 5 = 13 + 2x, आंसर हमारा 18 आया। जब इधर 18 - 13 करेंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। इट इज नॉट सो गुड, इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 4, इसकी हेप्टिसिटी मेंशन कर देते हैं eta4, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, आंसर क्या आ जाएगा 6, देन x = कितना आएगा 6 / 2 = 3, सो x की वैल्यू जो 3 वो क्या आ गई 3, मीन्स हमको कार्बोनिल के कितने मोल्स लेने हैं 2 मोल्स लेने हैं। ओके, ये हमने इसमें यहाँ पे केवल लिगेंड नहीं निकाला है, सिर्फ अगर हम लिगेंड को x रख देंगे हमारा आंसर नहीं आएगा, हमको ये देखना है कि वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसको देखते हुए उसमें 2x, या फिर यहाँ पे कोई और होता है जैसे CH3 होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम x कर सकते थे, OPH3 होता है देन क्या आ जाता 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या पूछा है, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, इसमें इसकी हैप्टिसिटी निकालनी है। बाई चांस उन्होंने कहा कि Cp की हैप्टिसिटी बताइए, Cp कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, क्वेश्चन क्या है लिगेंड से ही रिलेटेड है क्योंकि Cp क्या होता है लिगेंड। अब हम इसको देखते हैं, कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन, CH3 1 इलेक्ट्रॉन, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नहीं पता हमको, क्योंकि हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसकी हैप्टिसिटी पूछी है ना, तो हैप्टिसिटी की फेस पे हम क्या रखेंगे x। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 + x = 18। We did something, यहाँ पे एक लिगेंड और होना चाहिए, दिस इज Cl3 देन 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 + 1 10 13, देन x = 18 - 13, x = हाउ मच 5, देन इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई 5, मीन्स क्या है इसका आंसर eta5। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने कोई लिगेंड दिया हुआ है, जैसे कि ये 3 लिखा है, इसके बाद इन्होंने एक लिगेंड मेंशन कर दिया, हम इसके ऑप्शंस जनरेट करके देखेंगे क्योंकि ऐसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Fe ने कितने दिए 8, CO कितने करता है 2 × 3 + L = 18, ओके 8 + 6 + L = 18, हमें पता है 8 + 6 ऐड करेंगे हाउ मच लाउडली 14 + L = 18। अब हमने क्या किया है कि L = 18 - 14, यहाँ पे क्या है आंसर आया 4। अब अगर इस L में 2 लिखा हुआ है, L में क्या लिखा हुआ है 2, तो हमको ये पता है कि 2L डोनेट कर रहे हैं 4, मीन्स एक L कितना डोनेट करेगा 2। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया CH3, सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया Cl, थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया PPH3, ओके, एंड द फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दे दिया हमको, फोर्थ ऑप्शन उन्होंने हमको दिया F। देन ऑप्शन कौन सा सही होगा, अब हम देखेंगे कि कौन सा कितना डोनेट करता है, 1, ये कितना करता है 1, ये कितना करता है 1, ये कितना करता है 2, आंसर ये सही होगा। सो ये कौन सा था हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन की नंबर ऑफ लिगेंड। अब फोर्थ टाइप काफी इजी है, फोर्थ टाइप्स में वो क्या पूछ सकते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आना कि लिगेंड कैसे निकालने हैं, कितने निकालने हैं और उनको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले वो क्या पूछ सकते हैं, लिगेंड कौन सा, लिगेंड कितने, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स पूछ सकते हैं। सेकेंड में वो किसी की हैप्टिसिटी पूछ सकते हैं। फोर्थ में वो ये पूछ सकते हैं लिगेंड कौन सा है इस टाइप से। ठीक है, इसके 3 टाइप्स के पॉसिबल थे, मैंने एक एक एग्जांपल करा दिया है। फोर्थ वाला काफी इजी होता है। फोर्थ टाइप में अब हमने क्या क्या देख लिया है, हमने मेटल्स देख लिया है, हमने लिगेंड्स देख लिया है, हमने स्टेबिलिटी देख ली है। अब हमारे पास एक ही चीज बचती है। अगर मेटेरियल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखें तो उसमें यही होता है, मेटल होता है, लिगेंड होता है और क्या होता है, चार्ज होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की।
ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं इसको, चार्ज भी बोल सकते हैं, इससे काफी सारी चीजें निकल सकती हैं, बट बहुत सिंपल है। तो इसके मैं 1-2 एग्जांपल्स ही कराऊंगी, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे। इजी है, इतना इजी नहीं है। और अगर आपको वो फॉर्मल चार्ज का इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप अगर उसको देख लेंगे देन आपको ये कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा। इसका एक क्वेश्चन है Ni2CO का 6 and X, ओके। एक इसका क्वेश्चन हम देखेंगे VCO6 and माइनस। नाउ अब हम इसको देखते हैं। Ni कितना है हमारा 10 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया 20 प्लस 12 ऐड कर दिया हमने, ऐड कर देते इसको, कितना हो गया 32। अब हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18 ही रहेगा, नो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसमें मेटल बॉन्ड भी अज्यूम करेंगे। एक्चुअली जब मैंने ये क्वेश्चन लिया था ना तो वो स्ट्रक्चर में था, मींस Ni CO यहाँ पे क्या है CO एंड CO, फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ था चार्ज। उन्होंने ये पूछा था, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वहां पे ये चीज थी। तो हम इसमें क्या करेंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स और करेंगे, कौन से मेटल बॉन्ड्स के। तो ये कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा -2। हमको यहाँ से एक चीज और समझ में आएगी, 32 + 2 इक्वल टू 34। ये 2 किसका है मेटल बॉन्ड का 2 है, ठीक है। 34 यहाँ पे कम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मीन्स ऐड करना है। और जब भी हम ऐड करते हैं तो चार्ज कौन सा जाता है माइनस का। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ऐड करने पे चार्ज कौन सा आता है माइनस का। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी -2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, रिव्यू कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। Ni2CO6 हमको क्या जानना था चार्ज, बट कॉम्प्लेक्स हमारा ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था। अगर आप केवल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आप गलती कर देंगे, इसलिए आपको ये मेटल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। Ni2 है 10 इंटू 2, CO कितना है 6 इंटू 2, कितना आया 32। बट हमने मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किया था, देन ऐड 2 किया 34। 2 मेटल्स हैं, एक मेटल का 80 तो 2 मेटल्स का 36 माइनस 34, x इज इक्वल टू 2। 34 आ रहा है, मीन्स हम उसमें 2 ऐड कर देंगे ना 36 हो जाएगा, इट्स फाइन। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे चार्ज। अब देखो उसका कितना होता है सब 3 4 5, हमने लिखा 5 + 12 इज इक्वल टू 18। क्यों, हमको निकालना क्या है चार्ज निकालना है। देन 17 इज इक्वल टू 18। अब हम कितना कम है, मीन्स हमको ये देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होने में कितना कम है या ज्यादा है, मीन्स मोर देन 18 है और लेस देन 18 है। हमें क्या करना है, जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज निकालेंगे माइंड में रखना है हमको 18 करना है। अगर लेस है देन ऐड कर देंगे, ऐड है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। बाई चांस इन एनी केस अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन काउंट 19 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होता तो हम क्या करते इसमें +1 कर देते। +1 करने से क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले प्लस का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्ट करना। ओके, देन अब हम आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो हमने क्या क्या चीज देखी, हमने ये देखा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, 4 टाइप्स के, स्टेबिलिटी, मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन से, इसके बियॉन्ड वो आपसे कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि पूछने का स्कोप ही नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।